नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। डॉक्टरी पास करने के लिए नीट परीक्षा को रद्द करने के संदर्भ में जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। डॉक्टरी पास करने के लिए नीट परीक्षा को रद्द करने तथा पुनः परीक्षा कराने और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच करने के संदर्भ में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी मैनपुरी को समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष तथा उनके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि एक ही केंद्र पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के 100 में से 100 नंबर आना एक धांधली का संकेत है। इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस समस्या को लेकर समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस पूरे रिपोर्ट में। अध्यक्ष निवर्तमान समाजवादी छात्र सभा। अब युवाओं की जो जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार में युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। युवाओं के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। उनके साथ साथ महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि समूचा वर्ग जो है वो इस सरकार से परेशान है, इस सरकार से त्रस्त है। तो वर्तमान समय में जो नीट की परीक्षा अभी हुई है, जिसको एनटीए ने कराया है, और एनटीए को अगर हम कहें नेशनल ठग एजेंसी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं हो सकती है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह हम नेशनल ठग एजेंसी बन चुकी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीट में व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है। इसमें 24 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। उन 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। इस परीक्षा में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 विद्यार्थियों के, ये बड़ी बात है, 720 में से 720 नंबर आए हैं। मतलब 67 जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। अच्छा, जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते हैं, पढ़ते इसलिए हैं कि देश का जो सर्वोच्च संस्थान है मेडिकल के लिए, एम्स, उसमें उनका एडमिशन हो जाए। तो जब 67 अभ्यर्थियों के 720 में से 720 नंबर आ गए, ये आपको समझने वाली बात है। लेकिन जो एम्स में जो सीट्स हैं वो सीमित हैं, वो इतनी सीट्स नहीं हैं। तो ये इशारा कर रहा है कि नीट में बहुत व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है इस परीक्षा। उसके साथ साथ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही सेंटर से, हालांकि असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ये असंभव सा प्रतीत होता है कि एक ही सेंटर से 5 से 6 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो परीक्षा होगी, क्या मांग करते हैं आप संगठन? हमारा संगठन ये मांग कर रहा है कि नीट की परीक्षा जो अभी हुई है, इस नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। क्योंकि इस सरकार पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे हम लोग अंधा भरोसा करते थे। हम लोग अंधा भरोसा करते थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कम से कम जो है वो परीक्षा पारदर्शिता से कराएगी। लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये भरोसा भी खुद के ऊपर से खो दिया है। व्यापक स्तर पर इस पर घोटाला हुआ है। इसमें सरकार का भी हाथ है, इसमें अधिकारियों का भी हाथ है। इसलिए हमारी समाजवादी छात्र सभा ये मांग करती है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। ये हमारी निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा में किस मुद्दे को लेकर आज नीट की जो डॉक्टरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसके विरोध में आज समाजवादी छात्र सभा के सभी साथी एकत्रित होकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से देने आए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि इस सरकार में एक भी परीक्षा नहीं हो पाई, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे आरओ की, और तो और ये डॉक्टरी की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें भी ये सरकार विफल रही है। लगातार नौजवानों के साथ ये सरकार अन्याय अत्याचार करती है। नौजवान पेपर देने जाता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात तैयारी करता है, उसके बाद जब घर पहुंचता है तो पता चलता है कि हमारी परीक्षा लीक हो गई है। ये सरकार लीकेज सरकार है, और इससे नौजवानों में, छात्रों में बड़ी संख्या में आक्रोश है। हमारी मांग है इस नीट परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा कराई जाए, और यदि परीक्षा निरस्त नहीं की जाती है तो समाजवादी छात्र सभा के लोग सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज।